अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं फैसल ढेरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई एपिसोड के साथ जिसका नाम है मिड वीक मार्केट रीकैप बाय फाउंडेशन सिक्योरिटीज़, जहां हम डिस्कस करेंगे की परफॉर्मेंस टेकअवेज ऑफ PSX फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ दिस वीक। अगर हम परफॉर्मेंस लेवल पे निगाह डालें तो पीर वाले दिन KSE 100 इंडेक्स ओपन एट 1,13,715 इंडेक्स पॉइंट के साथ, और आज वेडनेसडे के दिन इट मैनेजेस एंड सेटल टू कंक्लूड एट 1,14,465 इंडेक्स पॉइंट के साथ मजमूई तौर पे 780 पॉइंट्स का इजाफा देखा है इन द बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स ओवर द लास्ट 3 वर्किंग डेज। अगर हम लिक्विडिटी फैक्टर पे निगाह डालें तो पीर वाले दिन KSE 100 इंडेक्स में मजमूई तौर पे 198 मिलियन शेयर्स का इजाफा देखा गया, फॉलोड बाय ट्यूसडे वाले दिन 258 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया, और आज भी मोर और लेस इन लाइन रहे यस्टरडे के वॉल्यूम्स के साथ, और बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स में 265 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया, अप बाय 1.9% ऑन डे बेसिस। जैसे कि आपने देखा कि वीक स्टार्टेड ऑफ विद अ लिटिल स्लगिश परफॉर्मेंस, जहां पे हमने देखा कि वॉल्यूम्स के अंदर भी हमें इस वीक में बहुत ट्रेडिशनली कमी नजर आई है कंपेयर टू द लास्ट वीक, और इसकी बुनियादी वजह यह है कि कोई नया ट्रिगर नहीं है। 27 जनवरी को मॉनेटरी पॉलिसी ड्यू है बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, एंड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज ऑल सेट टू अनाउंस इट्स अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी ऑन 27th, जिसमें मार्केट कंसेंसस ये डेवलप हो रहा है कि ऑलमोस्ट 1% का कट मिल सकता है करंट पॉलिसी रेट के हिसाब से, और 13 है इस वक्त, तो 12 के करीब हम पॉलिसी रेट को कमिंग मॉनेटरी पॉलिसी में देख सकते हैं, विच अगेन बोड वेल फॉर द मार्केट, बट ऑलरेडी प्राइसेस के अंदर ये वाली खबर इनकॉर्पोरेटेड हुई है। फॉर अ टाइम बीइंग जो ट्रेडिंग एडवाइस है वो यही है कि कोई नए ट्रिगर के एब्सेंस की वजह से और अपकमिंग नेगोशिएशन ड्यू है विद द IMF, तो उस चैनलाइजेशन की वजह से लोग थोड़े से कंफ्यूज हैं कि व्हाट इज सपोज टू डू अहेड। तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स को तो अपने वैल्यू में रखना चाहिए। बिसाइड्स दिस थोड़ा सा लैकलस्टर परफॉर्मेंस नजर आ रही है कमिंग डेज के अंदर विद लिमिटेड वॉल्यूम्स, और इट्स वॉल्यूम्स की वजह से हमें थोड़ा सा फोकस कम करना चाहिए ट्रेडिंग की तरफ। जिस तरह आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम्स कम हो गए तो इसमें थोड़ा सा एहतियात बरतनी चाहिए, और जब तक क्लैरिटी नहीं मिल जाती तब तक थोड़ा सा एहतियात के साथ काम करना चाहिए, ईदर इन फ्रंट ऑफ IMF और ईदर इन फ्रंट ऑफ द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आफ्टर द रिजम्पशन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप in the coming week. For a time being, one more thing is कि ऑटोज के नंबर्स आर ल्यूक्रेटिव। हमने देखा कि गंधारा ऑटोमोबाइल का जो नया वेरिएंट आ रहा है उसकी बहुत आलिशान और ओवरवेलमिंग रिस्पांस नजर आया मार्केट के अंदर, तो उसमें हमने देखा अच्छा अप्रिसिएशन मिला है। तो स्टॉक्स में उन स्टॉक्स पे काम करें जिनमें स्टोरीज डेवलप हुई हैं, तो उनके अंदर पोटेंशियली अभी भी अपसाइड नजर आती है। जिनमें अभी कुछ नहीं है, स्टोरी नहीं, जो अर्निंग के ऊपर कहानी है, उसमें थोड़ा सा लिमिटेशन हो सकता है या करेक्शन आ सकती है, तो उसमें हम थोड़ा नीचे के लेवल्स पे बाइंग बना लेंगे। एक चीज का बुनियादी ख्याल रखिएगा कि द एसेट क्लास दैट वी आर करंटली रनिंग विद एक्विटीज, या ये स्टिल अट्रैक्टिव रहेंगी। इसकी बुनियादी वजह ये है कि 1% और इंटरेस्ट रेट का कट तो फिक्स इनकम का रिटर्न इतना अट्रैक्टिव नहीं रहता। बैंक्स आपको मोर लेस देन 10% ऑफर करेंगे, म्यूचुअल फंड्स के इनकम फंड्स आपको लेस 10 और 10.5% के करीब आ जाएगा। दैट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज आफ्टर टैक्स रिटर्न। तो स्टिल आपके लिए एक्विटीज अट्रैक्टिव रहेंगी कमिंग डेज में। हम एक अच्छा पैसा मूव होता हुआ देखेंगे फ्रॉम द मनी मार्केट साइड और द फिक्स इनकम साइड टू द एक्विटीज। तो ये एक इस एसेट क्लास को अट्रैक्शन में रखेगा, लाइमलाइट में रखेगा इन कमिंग डेज भी। तो अगर हल्की करेक्शन आ जाती है तो दैट वुड बी अ वेरी हेल्थी साइन फॉर द मार्केट। सो प्लीज शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक हियर एट info@fs.com.pk. Your valuable feedback is really important to us. Till then, I, Faisal Dhedi, signing off. Take very good care of yourself and your investment too. Have a pleasant evening. Goodbye.